अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर जिशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। जैसा कि आपके साथ मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी कि 8 मरला घर बनाते हैं कितना खर्चा आता है। तो आज 11 जनवरी 2025 है और आज के दौर के अंदर कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है, किस किस चीज़ के अंदर इजाफा हुआ है और कौन कौन सी चीज़ के अंदर कमी वाक़या हुई है और 8 मरला या 10 मरला घर बनाते हैं 11 जनवरी 2025 को, तो उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। तो जिस तरीके का सर देख सकते हैं कि बैरी ऑर्चर के अंदर जे ब्लॉक के अंदर मेरी कंसल्टेंसीज के अंदर ये प्रोजेक्ट चला था। इसकी मैंने वीडियो फाउंडेशन से लेके स्टेप बाय स्टेप इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगाई हुई है। तो आज आपके साथ मेरे इस साइड के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं शाहिद भाई है, तो उनसे पूछेंगे कि अगर घर बनाते हैं तो इनके अंदर कौन कौन सी दुश्वारी होती है और जिनके पास बजट कम है तो 8 मरला घर हो या 10 मरला घर हो, अगर वो बनाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर मटेरियल कितना लगेगा, तो इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है कि जिसके अंदर हम अपनी जो सेविंग है कर सकते हैं। तो जो 8 मरला प्रोजेक्ट होता है इसका जो साइज होता है ये 30 बाय 60 का होता है। जो इसका फ्रंट होता है वो 30 फीट है, जो इसकी लंबाई होगी वो आपकी 60 फीट होगी। तो इसके अंदर ऑप्शन होगा कि आप जब भी घर बनाते हैं तो इसके अंदर आपको एक आर्किटेक्चर प्लान की उसके साथ इसके ऊपर आने वाले खर्चे की जरूरत होती है। जो आप 8 मरला डबल स्टोरी घर बनाते हैं ग्रे स्ट्रक्चर, तो उसके ऊपर अमूमन तौर पर आज के दौर के अंदर जो पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट चल रही है वो 3000 से लेके 3200 तक चल रही है। अगर आप खुद बनाते हैं तो इसी के अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो तकरीबन 2200 से लेके 2400 तक आती है। तो इसी मतलब हम शाद भाई से पूछेंगे, शाद भाई ये बताएं कि जब भी घर बनाना स्टार्ट करें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ती है और जिनके पास बजट कम है तो वो किस तरीके के साथ अपने घर को बना सकता है। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले तो ये भी है कि भाई अपना जो ठेकेदार हुए अच्छा जरा भी बचत करे मालिका दी, ठीक है। अगर नहीं है भाई, अगर ठेकेदारी जब बाद कि भाई खुद मालिक जड़ा है वो मटीरियल खुद ले आवे, ठीक है। अगर नहीं वो अफोर्ड नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, एक चीज है अगर मालिक खुद मटेरियल लेके आए तो इसके अंदर कितनी बचत हो सकती है? वो बड़ी बचत हो जाती है जी, क्योंकि जरा कोई और ले आंदा है ना या ठेकेदार ले आवे ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ बड़ा कुछ हिडन हो जाता है। यानी कि जे 8 मरला घर मालिक खुद बनाता है तो समझो कि इस दौर दे विच 25 जो 2025 है 11 जनवरी को अगर आप घर स्टार्ट करते हैं तो इसके ऊपर अगर वो मालिक खुद मटेरियल बाय करे, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करे तो समझे कि वो अपना प्रोजेक्ट 70 से 75 लाख के अंदर 8 मरला हो या 10 मरला घर हो मुकम्मल कर सकता है। अगर किसी बिल्डर को ऑप्शन के तौर पे जाए तो फिर इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा? फिर तो ज्यादा आएगा, फिर पैसे वाले नहीं देगा, सिर्फ क्वालिटी देखनी है, ठीक है। हाँ जी। अगर किसी बिल्डर से बनाते हैं तो समझें कि उसके ऊपर हमारा जो खर्चा है वो 95 से 1 करोड़ रुपए आ जाएगा जी। यानी कि उसके अंदर क्या होगा कि वो जो कंस्ट्रक्शन की कास्ट है वो बिल्डर के ऑप्शन में जानी है, हाँ जी। और जो 25 से 30 लाख है वो आप निकाल के अपने कंस्ट्रक्शन की सेविंग के ऊपर निकाल सकते हैं। हाँ जी। तो इसके अंदर बताइएगा कौन कौन सी कितनी कितनी चीज लगती है। जो 8 मरला घर हो उसके अंदर सरिया कितना लग जाता है? ये तकरीबन जी 8 मरला घर है भी तकरीबन जी 5 टन सरिया लग जाता है। 5 टन। तो 5 टन के अंदर जो आपकी ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, इसके अंदर कवर हो जाती है। हाँ जी, कवर हो जाती है। तो इसके साथ आपको ये बताना था कि अगर आपको 5 मरला घर हो या 8 मरला हो या 10 मरला हो, 8 मरला और 10 मरला का जो साइज है वो सेम ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो गली होती है फ्रंट के ऊपर वो आपकी 5 फीट बचती है 8 फीट के अंदर, और 10 मरला घर के अंदर वो आपकी 10 फीट बचती है। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं घर का जो नक्शा आप किसी भी सोसाइटी से आर्किटेक्चर प्लान बनाते हैं, या आपको मैं 8 मरला या 10 मरला घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट बताने लगा हूँ। घर का जो नक्शा आप डिजाइन करवाते हैं बैरिया की तरफ से, जिसके अंदर आपको आर्किटेक्चर प्लान और स्ट्रक्चर प्लान मिल जाते हैं, जिसके बाद आपको अपने फाउंडेशन प्लान की समझ आ जाती है। उसके ऊपर आपका 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। बुनियादों की खुदाई जब भी आप करवाते हैं तो इसकी जो साइज है वो 3 फीट रखना है, इसकी जो गहराई है वो भी आपने 3 फीट रखनी है। और ये बताइएगा बुनियादों की खुदाई करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप कौन सा रखना चाहिए? सबसे पहला जी रोड़ा। हाँ ठीक है, हाँ रोड़ा डालना चाहिए। रोड़े के बाद पत्थर वाला जो रोड़ा 6 इंची, हाँ 6 इंची, ठीक है, 6 इंची बोर्ड डालें। उसके बाद बजरी की पीसी करें। हाँ जी, पीसी तकरीबन 4 इंच उसकी पीसीसी करें, ठीक है, पीसीसी करें। उसके बाद पहला जो इनका स्टेप है जो रखेंगे वो कितनी चौड़ाई के अंदर रखना चाहिए? जी 27 इंच 2 स्टेप रखने चाहिए। हाँ जी, 2 27 के, 2 22 के, ठीक है, 2 18 के, ठीक है, तो 2 13 के, ठीक है, फिर ऊपर 9 लेके आनी अप टू डीपीसी लेवल। हाँ जी,
अच्छा, इसी तरीके के साथ जो बुनियाद की खुदाई करवाते हैं वो ठेकेदार आपसे तकरीबन 25 से 30 हजार रुपया लेगा। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका टर्माइट स्प्रे। फाउंडेशन के अंदर आपने लाजमी टर्माइट करवानी है। टर्माइट कराने से क्या होता है कि आपकी जो दीमक कंट्रोल होती है, दीमक जो छोटे छोटे शरारत होते हैं उसका खात्मा हो जाता है। ये बताने का ये मतलब है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर भी बताते हैं, कुछ ऐसे किस्म के नारी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता कि ये स्टेप बाय स्टेप घर लेके टर्माइट स्प्रे किस जगह के ऊपर करानी होती है। एक आपने फाउंडेशन के ऊपर करानी है मिट्टी के ऊपर, एक आपने फर्शों के ऊपर डालनी है। तो इसके ऊपर आपकी 8 बोतल इस्तेमाल होगी, 4 बोतल आपकी फर्शों के अंदर, 4 बोतल आपकी फाउंडेशन के अंदर। उसके ऊपर आपका 20 से 25 हजार रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका रोड़ी पत्थर, वो आपका तकरीबन 1000 क्यूबिक फीट पत्थर लगेगा। वो आपका फाउंडेशन के अंदर भी, फर्शों के अंदर भी और छत के ऊपर भी, जहाँ पे भी आपने फर्श कच्चे करने हैं उसके ऊपर आपका लगेगा 95 रुपये से लेके 100 रुपया पर क्यूबिक फीट का रेट है। तकरीबन आपका 95,000 से लेके 1 लाख तक आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका पर रेत रावी, वो तकरीबन 8 मल्ला हो 10 मल्ला घर हो। इसके अंदर आपकी जो रेत चुनाई, फाउंडेशन के अंदर इंटेज लगाई, उसके बाद लेंटर की, फर्शों के अंदर वो आपकी तकरीबन 2500 से 3000 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। 45 रुपये रेट है। तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,40,000 तक का आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। तो ये बताएं, रेत जो हम लगाते हैं वो रेत रावी की लगानी चाहिए प्लास्टर के अंदर, और चुनाई के अंदर कौन सी रेत इस्तेमाल करनी चाहिए? चुनाई के अंदर रावी की लगानी चाहिए, प्लास्टर के लिए चनाब की। चनाब की। अगर आप रावी के तौर पे प्लास्टर करते हैं उससे क्या मुश्किलात आती है, क्या चीजें फैक्ट रहती है प्लास्टर के अंदर? वो रेत साफ नहीं होती, बारीक होती है, उसके अंदर जो है ना चोर पड़ जाते हैं, यानी कि सुराख हो जाते हैं। जब भी आपने रिकमेंड करना है जो प्लास्टर के अंदर आपने लगानी है वो आपने चनाब की लगानी है। और वो आपको पता होना चाहिए कि चनाब जो स्पेशल है वो थोड़ी मोटी होती है और प्लास्टर की ड्यूरेबिलिटी के लिए अहम किरदार अदा करती है। जो रेत चनाब प्लास्टर के लिए वो आपका एक डंपर लगेगा। एक डंपर के अंदर 1100 से लेके 1200 क्यूबिक फीट रेत होती है। 70 रुपये रेट है। तकरीबन 70,000 से लेके 80,000 के राउंड बोर्ड आपका चनाब के ऊपर खर्चा आएगा। जो ईंट है, ईंट पूरे घर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रखती है। वो तकरीबन 8 मरला घर हो 10 मरला घर हो, अगर प्लॉट आपका डीप है तो फिर आपका तकरीबन 1 लाख ईंट लग जाती है। जो मेरे इस प्रोजेक्ट के ऊपर फाउंडेशन से लेके ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और जो ममटी और पर्दा वगैरह के तौर पे जो लगी है वो तकरीबन 90,000 ईंट लगी है। और एक अच्छी ईंट का रेट है एक का वो 8 रुपये है। जो एक अच्छी ईंट है उसका साइज बताएंगे क्या होता है? 9 बाई 4.5, 9 बाय 3 इंच मोटाई होती है। और जो ईंट छोटी होती है उसके अंदर क्या मालों को नुकसान होता है कि जो सप्लायर है उसको फायदा होता है? सप्लायर को तो फायदा ही होता है ना, ठीक है, वो कम रेट ज्यादा रेट दे देते हैं। जहाँ पे आपकी अगर छोटी ईंट आ जाए 2 सूत्र, तो वहां पे अगर आपकी मौके के ऊपर 80,000 ईंट लग रही है, वहां पे आपकी 1 लाख लग जाती है। 20,000 ईंट का आपको चूना लग जाता है। चूना। तो ये बताएं, इसको जो अच्छी ईंट है पानी को कितना ऑब्जर्व करेगी? तो अच्छी ईंट अगर नहीं है तो 2 मिनट के अंदर किस तरीके के साथ पहचान हम कर सकते हैं? 2 मिनट जो वो ज्यादा पानी लेगी, उससे क्या डैम्पनेस के इशू आ जाएंगे। हाँ जी। और जो अच्छी ईंट है वो पानी कम को चूसेगी। और जब बारिशें वगैरह होती है आउटर साइड के ऊपर आपकी रेन फोर्स होती है, तो जब पानी ज्यादा लग जाता है तो वो पानी खुश्क होने में टाइम लगता है। जो 2 मिनट होती है वो अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, पर उसका फायदा नहीं है। तो जो अच्छी ईंट है वो आपकी 90,000 लगेगी। 18 रुपये रेट है। तकरीबन 15,80,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट यूज आ जाएगा प्लॉट भराई। गस्सू है। गस्सू के बारे में बताइएगा। गस्सू आपको मिट्टी डालनी चाहिए प्लॉट के अंदर या आपको गस्सू डालना चाहिए? नहीं जी, गस्सू डालना चाहिए। गस्सू के क्या फायदे हैं? गस्सू के बहुत फायदे हैं जी। गस्सू एक तो वो कुटाई ओदी सही हो जाती है। ठीक है, मिट्टी है ना ओदे जरे रह जाते हैं, खोल अंदर, यानी कि वो जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के डले होते हैं वो रह जाते हैं। जब वो पानी के साथ मिलते हैं तो वो स्लश बन जाती है, जिसकी वजह से दलदल बन जाती है। जब आपने डालना है गस्सू डालना है, गस्सू टोए का डालना है या दरियाई डालना है? दरियाई डालना है। जो दरियाई गस्सू होता है इसके अंदर अमूमन तौर पे पानी जितना मर्जी लगाए तो इसके साथ इसकी कंपैक्शन होती जाती है। तो जब भी आपका दरियाई गस्सू डालते हैं इसके अंदर 70% आपकी रेत होती है, 30% आपके छोटे छोटे मिट्टी के जरे होते हैं जो इसके साथ कंपैक्शन करते हैं। तो इसी तौर पे आपका जो गस्सू भराई के ऊपर आपका 1.5 लाख से लेके 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। अगर आपका प्लॉट एवरेज के अंदर है तो फिर 1 लाख, अगर डीप है, नॉर्मल डीप है तो 1.5 लाख, अगर से ज्यादा डीप है तो तकरीबन 2 लाख रुपया इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आएगा आपका सीमेंट, मैपल लीफ। अच्छा सीमेंट मार्केट के अंदर कौन सा है? मैपल लीफ है। मैपल लीफ अच्छा सीमेंट है, मैपल लीफ है। इसका ग्रेड भी अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो आप इसकी मजबूती भी अच्छी है। तो जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें आप क्या रिकमेंड करेंगे? जो सीमेंट है वो कौन सा लगाना चाहिए? वो नाज़रीन देख रहे हैं वो सीमेंट मैपल ही लगाने, ये देख रहे हैं हमारी
मैपल ही आई हुई है। मैपल ही है। प्लस्तर के अंदर हो, लेंटर के अंदर हो, फर्शों के अंदर हो, जहाँ पे भी आपने इस्तेमाल करना है मैपल लीफ। और जो मैपल लीफ का जो ग्रेड होता है 53 होता है। और इसी के तौर पे जब भी आपने किसी सप्लायर से सीमेंट लेना है तो इसमें आपने स्टार्टिंग डेट जो उसके आती है वो गर्म होता है। तो इसको आपने कितने दिन के अंदर इस्तेमाल करना होता है? इसको तकरीबन अगर आ जाती है ना 50 बोरी या 100 बोरी, हम इसको ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर 10 दिन के जो इसका टाइम होता है वो 28 दिन होता है, प्रोडक्शन से लेके साइड के ऊपर यूटिलाइजेशन तक। तो जो आपका सीमेंट के टोटल बैग आपके लगेंगे वो 900 से लेके 1000 लगेगा। डिपेंड होता है कि आपका वेस्ट जो सीमेंट जितना कम होगा वेस्ट होगा तो आपका कम सीमेंट लगेगा। इसके अंदर हम आपका फाउंडेशन से लेके डीपीसी, ब्रिकवर्क की चुनाई, लेंटर के अंदर, फर्शों के अंदर और प्लस्तर के अंदर आपके 950 बैग इस्तेमाल होंगे। 1480 रुपए का मैपल लीफ का 11 जनवरी 2025 को एक बैग है। तकरीबन 14,06,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा डीपीसी मेम्ब्रेन शीट। जब भी आपने डीपीसी डालनी है तो आपने डबल लेयर डालनी है। जो लेवल ये देख रहे हैं ये मेरा गराज का लेवल है। एक डीपीसी आपने इसके ऊपर डालनी है, एक इससे ऊपर जो अंदर वाला लेवल है उसके ऊपर डालनी है। तो इसके अंदर आपने वर्टिकल डीपीसी डालनी है और आपने इसको साइडों के ऊपर, बॉटम के ऊपर आपने इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट डालनी है। तो ये बताएं जो आज के दौर के अंदर डीपीसी के ऊपर क्या डालना चाहिए? ये जी मेम्ब्रेन। जो इससे पहले लोग क्या करते थे कि लुक लगा के ठंडी लुक को शापर लगा देते थे। वो क्या होता है, उससे क्या नुकसान होता था? उससे वो स्लीपिंग करता है। और दूसरा ये है कि शापर 1 साल 2 साल के बाद गल सड़ जाता है। हाँ, सड़ जाता है। तो जब भी आप नाज़रीन आपने घर बनाना है तो आपने लुक नहीं लगानी, अगर लुक लगानी है तो मेम्ब्रेन को आपने खालिस लुक लगानी है। इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट लाजमी लगानी है। इसकी जो लेयर होती है 3 mm से लेके 1 सूत्र से लेके 1.5 सूत्र मोटी होती है। और जब इसके ऊपर वजन आता है तो इसके साथ बाउंड बना लेती है। तो इसके ऊपर आपका 2 रोल लगेंगे। तकरीबन 20,000 रुपये आपका मेम्ब्रेन के ऊपर खर्चा आएगा। और नेक्स्ट जो आएगा जिस तरीके के साथ सबसे पहले पूछा था आपके जो 8 मरला घर हो और 10 मरला घर हो तो इसके ऊपर आपका सरिया कितना लगेगा? 5 टन लगेगा। 5 टन लगेगा। वो कहाँ लगेगा? अपने फाउंडेशन के जो प्लिंथ में आपने डाला है। हाँ जी। ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है। स्टेयर है। हाँ जी। ममटी है। और पैरापिट जो निकलता है, सरिया निकालना है उसके अंदर। उसके बाद किचन की स्लैब सारा मुकम्मल टोटली आपका 5 टन सरिया लगेगा। और 250 रुपया मुगल स्प्रिंग का रेट है। और तकरीबन आपका 12.5 लाख रुपए इसके ऊपर खर्चा आएगा। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है, छत के अंदर हम पैरापिट के साथ, लेंटर के साथ एक सरिया निकालती हैं, उसका क्या फायदा होता है? वो जी ओदा फायदा होता है पर्दे जस्ट हम लगाते हैं ना, पर्दे दे वो आम तौर पे आप देख रहे थे क्रैक आ जाती है, क्रैक आ जाता है। ठीक है, वो नहीं आता, पर्दा मजबूत हो जाता है। यानी कि इसके अंदर आप पर्दों की जो जितने भी हजरात देख रहे हैं वीडियो, तो वो लाजमी जब भी आपका फर्स्ट फ्लोर का लेंटर डालें तो आपने उसके डबल 3-3 फीट या 1.5 फीट के ऊपर आपने उसके डबल निकाल लेने हैं। तो डबल निकालने से क्या होगा कि आपका जो पर्दा होता है मजबूत हो जाएगा। उसके जरी के अंदर आपने कंक्रीट डाल देनी है। और नेक्स्ट जो आएगा आपका चौगाट, 16 गेज के अंदर आप चौगाट लगाएंगे। और चौगाट के अंदर आपको अंदर की तरफ क्या लगाना चाहिए जिससे आपकी जो डैम्पनेस है या उसकी जो जंग लग जाता है उससे बचत किस तरह की हो सकती है? वो अंदर से जी पेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, पेंट करवा के फिर उसके बाद जो बजरी। अगर आपके पास और ज्यादा इसको पायदारी करनी है तो इसको अंदर से आप बिचुमन लगा सकते हैं। तो इसका जो बैरा है वो कितने इंच बड़ा होना चाहिए? ये 4 इंच। 4 इंच। जो लोग 2 इंची या 1.5 इंची बैरा लगाते हैं उससे क्या नुकसान होता है? वो तो हिल जाती है, हिल जाती है। तो आपने जब भी इसका बैरा लगाना है, चगाड़ लगानी है, उसके साथ साथ आपने जो जड़ी बनेगी 1.5 इंच की उसको आपने कंक्रीट करनी है 1-1.5-3 की। और अमूमन तौर पे जब भी आपने बैरा चगाट साइड के ऊपर लगानी है, इसके साथ आपने जो चगाट के साथ जो डोर फ्रेम होता है उसके जो लॉक होते हैं वो नहीं लगाने। वो आपने एंड के ऊपर उसके साथ फिक्स करना है वेल्डिंग के साथ। और जो सेफ्टी ग्रिल और गेट के ऊपर अगर आप 16 गेज के अंदर बनाते हैं तो तकरीबन 8 मरला और 10 मरला घर हो, इसके अंदर 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए का सेफ्टी ग्रिल और 1.5 लाख रुपए का आपका गेट के ऊपर खर्चा आएगा। इसी तरीके के साथ जो बिजली के पाइप हैं वो कौन से लगाने चाहिए? ये पॉपुलर के। इससे नेक्स्ट कोई भी आपने और ब्रांड नहीं लगाना। उससे क्या होता है कि जो पॉपुलर है वो एक ब्रांड है, इसकी जो थिकनेस है पाइप की वो अच्छी होती है। और लेंटर के अंदर जो भी हजरात रेडी वगैरह लेके जाते हैं उससे टूटता नहीं है। और तकरीबन आपका ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर, फर्स्ट फ्लोर के लेंटर के अंदर मेन डीबी और जो पाइपों के दीवार के पाइप हो जाएंगे, डीबी के पाइप हो जाएंगे, फर्शों के पाइप हो जाएंगे, उसके ऊपर आपका तकरीबन 1 लाख
30 से लेकर 1.5 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। बिल्कुल। और नेक्स्ट जो आ जाएगा प्लम्बरिंग के पाइप, ये भी आपने पॉपुलर के इस्तेमाल करने हैं, पीपीआरसी के और यूपीवीसी के। इसके ऊपर आपका तकरीबन 3 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपया खर्चा आएगा, 8 मरला घर हो या 10 मरला घर हो। और इसके अंदर आपने ये खास क्या रखना है, आपने जो ग्राउंड फ्लोर की पाइप होगा मेन वो आपने अलग डालना है, फर्स्ट फ्लोर का अलग डालना है, क्योंकि जब भी आप अलग अलग पाइप टंकी के साथ ज्वाइंट करते हैं उससे क्या होता है, घर का जो प्रेशर होता है डबल हो जाता है। और इसके साथ अगर आप एक ही मेन डालेंगे, उसके साथ आपका पाइप होगा ग्राउंड फ्लोर का भी जुड़ा होगा, फर्स्ट फ्लोर का भी जुड़ा होगा, और जब भी आपका फंक्शन होता है तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाता है। तो आपने इसकी ग्राउंड फ्लोर की अलग सप्लाई डालनी है, फर्स्ट फ्लोर की अलग डालनी है। उसके बाद जो आपका पंप बोर होता है, तो समरसीबर करवाते हैं तो वो साइड के ऊपर आपका यूज नहीं होता बैरियर के अंदर। अगर आप नॉर्मली घर बनाते हैं तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 70 से 100 फीट बोर होता है, और एक अच्छी मोटर होती है, तकरीबन 35 से 40 हजार रुपया इसके ऊपर आपका खर्चा आ जाता है। जो पंप होता है ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद बैरियर अपनी टंकी से पानी सप्लाई दे देती है। और ग्रे स्ट्रक्चर की जो मजदूरी है वो तकरीबन आपका 10 मरला घर हो और या 8 मरला हो, तो इसका जो कवर्ड एरिया होता है वो तकरीबन 3200 लेके 3250 तक होता है। तो इसके साथ ममटी होती है, छेड़ होते हैं, जितनी भी स्लैब होती है, ईच एंड एवरीथिंग होती है। जो ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है सेंट्री बिजली डाल के वो कितना चल रहा है, वो तकरीबन जी 12 लाख नहीं पर फुट का कितना चल रहा है, 500 से लेके 500 से लेकर 550, 500 से लेके 550 तक पर फुट का चल रहा है। और तकरीबन इसकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है वो सेंट्री बिजली डाल के कितनी आ रही है, 15 से 16 लाख आ रही है, 15 लाख 16 लाख तकरीबन 15 से 16 लाख आ रही है, 15 से 16 लाख कंस्ट्रक्शन की कास्ट आ जाती है। अगर आप खुद बनवाते हैं तो इससे आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट और कम हो जाती है, तकरीबन वो 12 से 13 लाख रुपए लेबर रेट के खुद करवाते हैं वो आ जाएगी। मटेरियल के अंदर बचत होगी। और इसके अंदर आपका जब टोटल करते हैं तो तकरीबन आपके पास 8 मरला घर 11 जनवरी 2025 को अगर बनाते हैं तो आपके पास कंस्ट्रक्शन कास्ट 76 लाख होगा, तो आप अपना A+ के अंदर अपना घर बना सकते हैं। अगर आप किसी बिल्डर से बनाते हैं तो वही यही कंस्ट्रक्शन कास्ट आपसे 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख रुपया चार्ज करेगा। हाँ जी। जो इसके अंदर इतना डिफरेंट आया है शाहद भाई, वो क्यों आता है? वो अगर खुद बनाते हैं तो 70 से 75 लाख रुपया, अगर कोई बिल्डर बनाता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ से प्लस हो जाता है। ये 30 लाख या 35 लाख का गैप है, इसके अंदर वजह क्या है? और अगर मालिक खुद बनाता है तो 30 से 35 लाख की इसकी बचत होती है, तो मालिक क्यों बिल्डर के पास जाते हैं? ये थोड़ा सा बताइए हमारे नाज़रीन को। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਜ਼ੀਦ ਰੇਟ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਹੋ ਜੇ 30 ਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਏ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੇਬਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो 30 से 35 लाख रुपया वो मालिक बचाएगा, जो कम आमदनी वाले अफराद है वो अपनी फिनिशिंग के ऊपर 15 से 20 लाख डाल के वो अपने घर की उस पैसों के अंदर फिनिशिंग कर लेगा। तो जो बिल्डर होता है समझे कि उसने भी मटेरियल फोन पे मंगवाना होता है, मालिक के ऊपर अगर आती है ईंट, अगर वो अच्छी नहीं आई तो वो स्किप कर देनी है। हाँ जी। तो जो सरिया है वो 60 ग्रेड का कौन सी कंपनी का लगाना चाहिए जी? मुगल के अंदर एक मुगल है, एक मुगल सुप्रीम है। हाँ जी, मुगल सुप्रीम बेस्ट है, इसका ग्रेड भी अच्छा होता है। अब जिस तरीके के साथ 60 के रेट होता है, अब जिस तरीके के साथ अगर जो नाज़रीन घर बनाने का सोच रहे हैं, 11 जनवरी 2025 को अगर घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और खासियत रख सकती है। तो जब भी आप घर बनाते हैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर लें और मौके के ऊपर ड्राइंग को एग्जीक्यूट करें। 3 महीने के अंदर आपका ग्रे स्ट्रक्चर फाउंडेशन से लेके ममटी तक इनर आउटर प्लस्तर हो जाता है। तो इसके अंदर आपका खुद करते हैं तो तकरीबन 10 लाख रुपया पर मंथ का आप खुद सेव कर सकते हैं। मटेरियल आपका A+ के अंदर जाएगा, आपको पता होगा कि मैंने मटेरियल के अंदर क्या क्या चीज़ लगाई है और उसकी ड्यूरेबिलिटी डबल हो जाती है। और जब भी कोई किसी पास टाइम नहीं होता तो वो अपना घर किसी बिल्डर को देता है, तो बिल्डर के अंदर कुछ हबी नबी चीज़ें जो होती हैं
छोटी मोटी चेंजिंग जो होती है मटेरियल के अंदर, इलास्टिक होती है, जो सीमेंट आपने कौन सा लगाया है, सरिया कौन सा लगाया है, तो ये इसके अंदर थोड़ी सी आप मुतमिन नहीं रहते। तो बेसिकली कुछ बिल्डर बड़े अच्छे तरीके के साथ काम करते हैं, तो हर बिल्डर एक जैसा नहीं होता, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इसी तरीके के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जो बुरे हैं उनसे आपने दूर रहना है, जो अच्छे हैं उनसे आपने कवर करना है, चाहे लेबर है चाहे विद मटेरियल है। अगर आपको काम करने का पता है तो आप अपने घर की जो बचत है खुद कर सकते हैं। और 8 मरला घर हो और 10 मरला घर हो, इसका जो साइज होता है वो तकरीबन जो कवर्ड एरिया का सेम होता है। जो इसकी जो साइज जो 65 का 10 मरला होता है, 30 बाय 60 का 8 मरला होता है। तो इसके अंदर आपको साइजेस बता दिए हैं। बैरी ऑर्चर के अंदर आप घर बनाते हैं, लेक सिटी के अंदर, ड्रीम गार्डन के अंदर, AWT के अंदर, फजाइया के अंदर, तो आपको 8 मरला और 10 मरला घर के अंदर आपको बजट का पता चल गया है कि आपका 76 लाख रुपया लगेगा। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी और प्लानिंग और मैनेजमेंट करते हैं तो इसके ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट और मजीद कम हो सकती है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।